Please subscribe my channel. पति सारा सारा दिन मारा मारा फिरता, मगर उसको बहुत कम दाना मिलता था। कभी उसे भूखा सोना पड़ता तो कभी रानो को भूखा सोना पड़ता, मगर वो अपनी बेटी गुड़िया को खूब दाना पानी खिलाया करते थे। पापा, आज आप मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। गुड़िया बेटी, मैं जरूर कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें मीठा फल ला कर दे सकूँ। अगर मैं ना ला पाया तो मुझे माफ कर देना। मम्मा, पापा मीठा फल नहीं लेकर आते, मुझे आप लेकर देना मीठा फल। गुड़िया बेटी, जब मैं जाऊंगी अपनी माँ वाले जंगल में, वहाँ पर बहुत फलों के दरख्त होते हैं, मैं वहाँ से जरूर आपके लिए मीठा फल लेकर आऊंगी। मगर रानो चिड़िया की तो माँ ही नहीं थी, वो अपनी बेटी से झूठ कह रही थी, तो उसको बाद में बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और वो मन ही मन में कहती है, गुड़िया बेटी, क्या बताऊं हमारे हालात कैसे चल रहे हैं। हम भूखा सोते हैं मगर तुमको दाना खिलाते हैं, हम किसी तरह भी तुमको मीठा फल नहीं खिला सकते। पापा चिड़िया दाना लेने चला जाता है, वो इधर उधर फिरता है। बहुत देर मारा मारा फिरने के बाद पापा चिड़िया को कुछ गेहूं की बालियां मिलती हैं। वो वही गेहूं की बालियां लेकर पापा चिड़िया को रास्ते में गोरी कभी रोक लेती है। सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैं आज दाना लेने गया था, मुझे कुछ गेहूं की बालियां मिली हैं, वही लेकर मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, गेहूं की बालियां? वैसे तुम इतनी गरीबी में कैसे गुजारा कर लेते हो? अरे मेरा तो कसम से एक दिन भी गुजारा ना हो। मुझे तो मीठा फल खाना, उधर समोसे पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं तुम्हारी पत्नी कैसे रह लेती है। ये सब ऊपर वाले की देन है, जब ऊपर वाला चाहेगा तो हमारे हालात भी बदल देगा। ऊपर वाला हालात इतनी जल्दी नहीं बदलता है, हालात तो अपने खुद ही बदलने पड़ते हैं। क्या बात है इसका गोरी? क्या मतलब है गोरी इस बात का? हम अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं? देखो ना, मेरी बात सुनो। वो दूसरे जंगल से कल उल्लू बाबा आ रहा है। उल्लू बाबा को जितने पैसे दोगे डबल करके देगा, और हाँ, सोना दोगे तो उसको भी डबल करके देगा। इसी तरह डबल ट्रिपल करवा कर तुम फिर बाकी का सोना बेच देना, उससे तुम अमीर हो जाओगे। सोनू इस बात में गुमसुम हो जाता है। क्या वाकई में ऐसे होता है? वो उल्लू बाबा कहाँ रहता है, जरा बताना मुझे। वो उल्लू बाबा दूसरे जंगल से स्पेशल आ रहा है। पता है, मेरे कालू के पास सिर्फ 100 रुपए हुआ करते थे। 100 रुपए को डबल करते करते आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी दिनों में अमीर बन जाओगे। क्या मतलब है गोरी? तुम सच कह रही हो ना कि मैं दिनों में अमीर हो जाऊंगा? मैं अपने घर से गरीबी को निकाल पाऊंगा? हाँ, वो है ना तुम्हारी पत्नी का सोने का हार, उल्लू बाबा को वही दे देना। वो तुझको 3-4 सोने के हार निकाल कर देना, तो रानो को उसका वापस करना और बकिया के बेचकर अपना कारोबार कर लेना। गोरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझको ये सब कुछ सिखाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पापा चिड़िया गोरी की बातों को सुनकर वहाँ से बहुत खुशी खुशी वापस आ जाता है। रानो, तुम ये बताओ, तुम्हारा सोने का हार कहाँ रखा है? अरे गुड़िया के पापा, रखा होगा संदूक में। मेरी तो जब शादी हुई थी मैंने तो तभी पहना था। हाँ, तुम पहनती तो रही हो, तुम्हारे अब तो किसी काम का रही है। हाँ, मुझे पता है कि आप किस लिए कह रहे हैं, मगर मैं बेचूंगी नहीं। ये हार मेरी माँ की निशानी है और ये हार मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो क्या ये हार तुम्हें मुझसे भी ज्यादा पसंद है? गुड़िया के पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भला इस हार की इतनी औकात कहाँ कि ये आपसे भी बढ़कर हो जाए। मेरी माँ ने इस हार को पहना और मेरी माँ के बाद मैंने इसको पहना, इसलिए मुझे इस हार से मोहब्बत है। अच्छा, ये बताओ, अगर तुम्हारा हार कहीं खो जाए तो तुम क्या करोगी? कैसी बातें कर रही हो? मेरा हार खो जाए? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा हार मेरे पास पड़ा है और मैं अपने हार के नजदीक किसी को नहीं आने दूंगी। रानो चिड़िया ऐसा कहकर सो जाती है। रात हो जाती है।
सभी पक्षी अपनी अपनी जगहों पर सोए हुए थे, मगर वो गोरी कवि थी जो कि उल्लू के साथ फोन पर बातें कर रही थी। उल्लू, मैंने तुझको यहाँ पर जंगल में बाबा बना दिया है। तू बात सुन, तू गले में कोई तस्वीर डाल कर आ जाना, और हाँ, ये हार माला कुछ होनी चाहिए तुम्हारे गले में जिससे तुम बाबा लगो, और कोई मंत्र भी पढ़ लेना जिससे पक्षियों को तुम पर यकीन आ जाएगा। वो अपने घर का सारा सोना सारा पैसा डबल करवाने की नियत से तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ गोरी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बिल्कुल बाबा बनकर आऊँगा, मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। हाँ उल्लू बाबा, बिल्कुल ऐसे ही करना, और फिर तुमको जितने पैसे जितने जेवर मिले वो हम आधे आधे कर लेंगे। अरे पहले मिल तो जाने दो, तुम पहले ही आधा आधा करने की सोच में पड़ जाती हो। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह अपना सामान बांधे वो उल्लू इस जंगल में आ जाता है। गोरी कवि पापा चिड़िया को फोन करती है। सुनो, मेरी बात सुनो, कब आओगे अपनी पत्नी का गहना लेकर? वो उल्लू बाबा आ चुका है। रानो घर में बैठी हुई थी। उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि वो रानो को कैसे बाहर भेजे। रानो, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी दो। गुड़िया के पापा पानी रखा है मटके में, आप वहाँ से ले लीजिए, मैं गुड़िया को सुला रही हूँ। अरे नहीं, मुझे नदी का ठंडा और ताज़ा पानी चाहिए, जल्दी जाओ और लेकर आओ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पानी मैंने सुबह ही तो भर के रखा है, पानी बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, मुझे ताज़ा पानी ला कर दो। पापा चिड़िया जब जिद करने लगता है तो मम्मा चिड़िया मटका उठाती है और नदी पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाते ही पापा चिड़िया आगे बढ़ता है। वो मम्मा चिड़िया की संदूक खोलता है और वहाँ से उसका सोने का हार निकाल लेता है। हार लेकर वो खुशी खुशी उस उल्लू बाबा के पास चला जाता है। उल्लू बाबा, ये लो, ये सोने का हार लो, मुझे उसके बदले में 5 सोने के हार कर दो। बिल्कुल, तुम्हारा काम हम मिनटों में कर देंगे, बस तुम ऐसा करो कि बाहर जाओ, हम अमल करते वक्त अकेले रहना पसंद करते हैं। फिर वो उल्लू बाबा कमरे से दोनों को निकाल देता है। देखना, तुम्हारे हार 5 के 5 ही होंगे, तुझे कितना मजा आएगा, मेरी वजह से तुम्हारी गरीबी उतर जाएगी। हाँ, मैं भी गरीबी से बहुत तंग हूँ कि किसी तरह ये गरीबी निकल जाए। ऐसे बाहर बैठकर इंतजार करते करते घंटों बीत जाते हैं, मगर उल्लू बाबा की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। इसी तरह शाम हो जाती है। देखो, मैं तो कहती हूँ अब उल्लू बाबा ने अपना मंत्र पढ़ लिया होगा, हम अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, हम अंदर चलकर देखते हैं, शायद उल्लू बाबा ने अपना मंत्र पढ़ लिया है। फिर वो दोनों दरवाजा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं, ना गहना था और ना ही उल्लू बाबा। उल्लू बाबा उसका गहना लेकर वहाँ से फरार हो चुका था। ये उल्लू कहाँ है और सोने का हार कहाँ है? मैं लूट गया। अरे मुझे मेरा सोने का हार दो। देखो, मैं तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ, मेरे पास कहाँ से आया? वो जरूर तुम्हारे घर में ही छुपा कर गया होगा। मुझे तुम पर पक्का शक है गोरी, तो बहुत नियत की खराब कवि है। मेरी नियत पे शक है तुझको? चलो मेरा संदूक चेक कर लेते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा सोने का हार रखा है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। गोरी कवि जैसे ही अपना संदूक खोलती है तो वहाँ से भी कुछ नहीं निकलता। उसका सोने का हार भी उल्लू बाबा चुरा कर ले गया था। हाय, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। मैंने तो अभी शादी करनी थी, मेरा सोने का हार पहले चोरी हो गया। और जो तुमने मुझे लुटवाया है, अरे वो मेरी पत्नी का सोने का हार लेकर भाग गया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। देखो, अब रुको जाओ बाबा, वो बाबा उल्लू पता नहीं किस जंगल से आया था, वो मुझे भी लूट गया और तुम्हें भी लूट गया। वो बहुत परेशान हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। उधर रानो चिड़िया जैसे ही संदूक खोलती है, अपना हार ना पाकर वो बहुत परेशान हो जाती है।
ये गुड़िया के पापा कल भी सोने के हार की बात कर रहे थे और सुबह भी, और मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। लगता है उन्होंने शादी पर पहनने के लिए अपने किसी दोस्त को दे दिया होगा, दोस्त की पत्नी ने पहनना होगा, इसलिए मेरा हार लेकर आएंगे। मेरा हार कहीं नहीं जा सकता। माँ तो माँ होती है, वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती। उधर से अपने पति से बहुत अच्छी उम्मीद लगाए बैठी थी। फिर थोड़ी ही देर में मुंह लटकाए पापा चिड़िया भी वहाँ पर आ जाते हैं। खुशी तो जैसे उसके पास से ही न गुजर रही हो। क्या हुआ गुड़िया के पापा, आप परेशान लग रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी सी कारोबार में परेशानी आ गई है। तुम चिंता ना करो, बल्कि सो जाओ। अच्छा, तो ये बताएं मेरा सोने का हार कहाँ है? आज मैंने संदूक खोला मगर उसमें तो नहीं है। पापा चिड़िया ये बात सुनते ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। रानो, रानो मुझे माफ़ कर दो। मैं इस गरीबी से जान छुड़वाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारा सोने का हार एक उल्लू बाबा के पास ले गया, जो कि पैसों को डबल कर देता था। मगर उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो रानो। गुड़िया के पापा, ये आपने क्या कर दिया? वो हार नहीं था, वो हार तो मेरी माँ की निशानी थी जिसे आप लुटवा कर आ गए। मैंने मना भी किया था मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या बनेगा? मेरी माँ मेरे ख्वाबों में आती है, अब तो नाराज होकर मेरे ख्वाबों में भी नहीं आया करेगी। मैंने कितना भरोसा किया था आप पर, मगर आपने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे माफ़ कर दो रानो, मैं बहुत पछता रहा हूँ। काश मैं गोरी कभी की बातों में ना आता, तो आज तुम्हारा सोने का हार तुम्हारे पास ही होता। अब माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था सो हो गया। अब उल्लू बाबा ने आपको सब डबल कर दिया है। चलो, अब गरीबी को घर से निकाल सकते हो तो निकाल दो। ये सब ऊपर वाला का देन होती है, गरीबी ऊपर वाले ने दी है। पापा चिड़िया बहुत शर्मिंदा था। वो अपनी बेटी से नजर ही नहीं मिला पा रहा था कि वो उसने अपनी बेटी की माँ के साथ क्या कुछ कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।